जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये झंझट खत्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है विद्यालय हेतु वित्त की कमी, अच्छे आधारिक संरचना की कमी, या फिर अच्छे अध्यापक की कमी, या फिर विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। तो विद्यार्थियों की लगातार कमी होना ही एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या है। जब विद्यार्थी ही नहीं रहेगा तो पढ़ाया किसको जाएगा। नेक्स्ट है अधिगम, यानी कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? क्या अच्छी याददाश्त है, अच्छी संप्रेषण क्षमता है, यानी कि बातचीत करने की अच्छी क्षमता, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, या फिर सीखने हेतु कठिन श्रम, या फिर सीखने हेतु जिज्ञासा। तो सीखने हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें सीखने हेतु जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें जिज्ञासा नहीं होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? तो एक अच्छे विद्यालय की गुण की बात कर लेते हैं। तो क्या सभी विषयों का शिक्षण, वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, खेलों का आयोजन नहीं करना, अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं, सभी विषय का शिक्षण होना चाहिए, वाद विवाद निबंध लेखन का भी आयोजन होना चाहिए, अच्छी विकसित प्रयोगशाला भी होना चाहिए। क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है। तो क्वेश्चन निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव चला जाएगा। खेलों का आयोजन नहीं करना, ट्रिक के साथ क्वेश्चन निगेटिव पूछे तो आंसर भी निगेटिव देना है, खेलों का आयोजन नहीं करना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला, या फिर लाइब्रेरियन। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन एक भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है, जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? क्या शिक्षा की निःशुल्क संस्था कहते हैं, शिक्षा की बंद संस्था कहते हैं, शिक्षा की सायंकालीन संस्था कहते हैं, या फिर खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं? तो जिस संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे हम खुली शिक्षा की संस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में निम्न में से वांछनीय नहीं है। फिर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है। नियमित उपस्थिति, अच्छा व्यवहार, पुरस्कार। तो बच्चों को नियमित उपस्थिति भी ज़रूरी है, बच्चों के साथ टीचर का अच्छा व्यवहार भी ज़रूरी है, पुरस्कार भी ज़रूरी है, लेकिन दैहिक दंड नहीं ज़रूरी है। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चे को सबसे सुपर पावर मानना चाहिए, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सही सही सॉल्व होगा। तो एक विद्यालय में वांछित नहीं है, तो वांछित क्या नहीं है? तो दैहिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए बच्चे को, क्योंकि दंड देने से बच्चे को रुचि क्षमता में कमी आएगा, उसका मानसिक विकास अवरुद्ध होगा और वो विद्यालय आना छोड़ देगा। नेक्स्ट है,
कि विद्यार्थियों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? क्या आर्थिक परेशानी है, या फिर शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी है, या फिर अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप है, या फिर बढ़ती आकांक्षाएं हैं? तो शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता बढ़ने का सबसे बड़ी कारण है कि शिक्षक द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी। नेक्स्ट है कि विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? व्याख्यान, श्रुतलेख, या फिर निर्देशित क्रिया, या फिर चित्र? तो इसका राइट आंसर निर्देशित क्रिया है। विद्यार्थियों को कोई संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विद्यार्थी को कोई भी संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या कठिन से सरल की तरफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ? तो संप्रदाय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के चलेंगे ताकि वो अच्छे से समझें। नेक्स्ट है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण क्या है? तो विद्यालय में विद्यार्थी की अनुशासनहीनता का सबसे प्रबल कारण है क्या शिक्षकों की अनुपस्थिति है, विद्यार्थियों की अनुपस्थिति है, कोर्स का पूर्ण ना हो पाना है, या फिर विद्यार्थियों क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना है? तो विद्यार्थी में अनुशासनहीनता का सबसे बड़ी कारण है कि विद्यार्थी को क्रियाओं में संलग्न ना कर पाना। अगर टीचर विद्यार्थी को क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाएंगे, उनको मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे, क्रियाओं में संलग्न नहीं कर पाएंगे, तो उस विद्यालय में बच्चों में अनुशासनहीनता आएगी ही आएगी। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? किसी विषय वस्तु में दक्षता, शिक्षण कौशलों में दक्षता, या फिर विद्यार्थियों से परिचय, या फिर अच्छा स्वास्थ्य? एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उनको अपनी विषय वस्तु में दक्षता। नेक्स्ट है सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व कौन नहीं है? क्या सीखने वाले को अभिप्रेरित करना, रुचि का सृजन करना, बलपूर्वक नियंत्रण करना, या फिर क्रियाओं का नियोजन करना? तो सकारात्मक अधिगम परिवेश का तत्व की बात कर लेते हैं तो बलपूर्वक नियंत्रण। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें दंडित करना चाहिए, मारना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए, या फिर क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए? तो कक्षा में यदि विद्यार्थी शोरगुल करे तो उन्हें क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, जिससे बच्चे की क्रियाओं में संलग्न होगा, उनको पढ़ाई में रुचि आएगी तो वह शोरगुल करना बंद कर देगा। समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है? शिक्षा नीति विफलता, गरीबी, विद्यालयों की कमी, या फिर अच्छे अध्यापकों की कमी? तो समाज में घटते नैतिक मानकों का सबसे मूल कारण है कि अच्छे अध्यापकों की कमी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मुख बधिर की शिक्षा से संबंधित है? जो मुख बधिर शिक्षा से संबंधित क्या है? क्या ब्रेल लिपि है, संकेत भाषा है, ब्रेलर है, या फिर सभी है? तो जिस बच्चे को मुख बधिर है, यानी कि जो मुख से बधिर है, बोल नहीं सकता, उसे संकेत भाषा के माध्यम से समझाया जा सकता है।
नेक्स्ट है कि एक कक्षा में अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए। क्या तेज सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, या फिर मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना चाहिए, या फिर सभी को साथ पढ़ाना चाहिए। तो एक कक्षा में सबसे अच्छे अध्यापक का गुण है कि वह सभी बच्चे को साथ साथ पढ़ाएं। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में एक अध्यापक का क्या कार्य है। किसी लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक का कार्य है कि विभिन्न विकल्पों में से विद्यार्थियों को बताना कि कौन सा उनमें से बुद्धिमत्तापूर्ण चयन है। इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। किसी विद्यार्थी की एक समस्या है कि वह अध्यापक से पूछता है या पूछती है, मैं क्या करूं। अध्यापक को चाहिए कि वह अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को प्रक्रिया का मार्ग बताए, यानी रास्ता बताएं, या फिर विद्यार्थी को बताना कि यदि वह उसके स्थान पर होता तो क्या करता। विद्यार्थियों से ऐसे प्रश्न पूछना जो उन्हें मेधावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध कराए। विद्यार्थियों से स्वयं को पहचानने के लिए कहना, जिससे कि वो अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा कि अगर कोई विद्यार्थी की समस्या है, अध्यापक से पूछता है कि मैं क्या करूं, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी से स्वयं को पहचानने के लिए कहे, जिससे कि वह अपनी हल करने की क्षमता को पहचान सके। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्या छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना, जब भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण प्रदान करना, या फिर कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्रों के विकास पर पूर्ण ध्यान देना। जैसा कि कक्षा के लिए लागू होता है, अभिप्रेरणा में शिक्षक की भूमिका अनिवार्य रूप से डैश का विषय है। बच्चों में आवश्यकताओं को जागृत करना, जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा की रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का नहीं, रुचि पैदा करना, उसके साथ आकर्षक प्रोत्साहन देता हूँ जो छात्रों में पहुँचने में हो। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि जागरूक और चेतन विद्यार्थियों की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा की ओर प्रवाहित करने का। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व है शैक्षिक अनुभवों की योजना बनाना, अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ाना, अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना, या फिर प्रशासकीय नीतियों को लागू करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन की तकनीकों के साथ प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप एक कक्षा अध्यापक हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्या शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना, शिक्षार्थियों को कुछ पेशों के बारे में प्रशिक्षित करना, या फिर उन्हें उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, या अधिगम को आसान बनाना। तो एक अच्छा अध्यापक का उद्देश्य है कि वो शिक्षार्थी में आत्मविश्वास बढ़ाएं। विद्यालय के शैक्षिक वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है यदि हमेशा शारीरिक दंड दिया जाए। बच्चे को दंड कभी नहीं देना है।
शिष्यों को दीवार की पत्रिका लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। अध्यापक को नई विधियों के प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बार बार अध्यापक अभिभावक संग मीटिंग हो। तो शैक्षिक वातावरण विपरीत प्रभाव तब पड़ेगा जब हमेशा उसको शारीरिक दंड दिया जाएगा। एक शिक्षक का कार्य है, आप एक शिक्षक हैं तो आपका क्या कार्य है? क्या विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता करना है, या फिर विद्यार्थियों को अध्यापन के लिए प्रेरित करना है, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है, या फिर विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना है? तो एक शिक्षक का सबसे बड़ी कार्य है कि अध्ययन के लिए उस विद्यार्थी के अनुकूल वातावरण बनाना। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? क्या विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना है, या फिर विद्यार्थियों को नौकरियों के लिए तैयार करना है, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है, या फिर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सुगम बनाना है? तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RCT एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।